गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम 10th क्लास में हैं। सबसे पहले तो आप है ना बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करो, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। ये तीनों चीज़ें रोज़ बोली जा रही हैं, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। इसको स्क्रीनशॉट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के ई नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब क्या करना है गाइज, आपको आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। देखो आज वैसे मुश्किल लगता है लेकिन आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे। स्नेल्स लॉ सबके दिमाग में होना चाहिए। कल हमने बोल दिया था साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या न्यू या एन, देन दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। बच्चा देखो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर हमने नॉर्मल डाल दिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल I1। कल बोला गया था ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड, ये मीडियम थर्ड। पहला रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, बाहर फिर से रेयर मीडियम आ गया। पहले हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो ये देखो डॉटेड लाइन कुछ भी नहीं होता तो डॉटेड लाइन सीधी निकल जाती। अब रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसलिए हमारी रेज यहाँ पर आ गई। इस जगह से जब यहाँ टकराएगी, दूसरी बार नॉर्मल ड्रॉप किया गया है। अब की बार एंगल हमारे पास फिर से I2 एंगल है, सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अब अगर कुछ भी नहीं होता तो ये यहाँ जाती, और क्योंकि डेंसर टू रेयर आया है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और बच्चा अब की बार इतनी अवे होगी कि पहली वाली रे के साथ पैरेलल आ जाए। ये एक आइडेंटिटी मार्क भी होता है कि अब की बार तीसरे वाली इमर्जेंट रे पहले वाली डॉटेड लाइन के साथ पैरेलल आ जाए। First ray which strike first time to the edge of the glass slab is called as incident ray। ग्लास स्लैब के अंदर से जो अपीयर होती है दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। और बच्चा तीसरी रे जो बाहर निकलती है इसको छोड़ करके दैट इज द इमर्जेंट रे। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इमर्जेंट। I1 it is the incident angle at first, R1 is the first refracted angle, respectively I2 is the second incident angle and R2 is the second refracted angle। कई बार हम R2 को E से भी लिख देते हैं कई बुक में और कई टीचर, दैट इज द emergent angle which is constructed by the emergent ray with normal। इस वाले एंगल को emergent angle भी कह देते हैं। गाइस ये समझ आ गया आप लोगों को, फिगर समझ आ गई। अब बच्चा एक बात निकल करके आ रही है कि अगर ये I1 इस R2 के बराबर है तो हम मानेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ है एंड दैट गेट बी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। दोबारा से सुनिएगा, अगर ये I1 इस R2 के बराबर है तो हम मानेंगे कि रिफ्रैक्शन हुआ है एंड दैट फुलफिल द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ पर बंदा कह रहा है प्रूव द रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आपको रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास स्लैब हमें एंगल I1 को एंगल R2 के मैच करवाना है, बराबर करवाना है। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइव एक्टिविटी भी देंगे आपको। आज एक बार इस डेरिवेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन देखो बेटा, ग्लास स्लैब पर, इधर देखिएगा, ग्लास स्लैब पर एक ये इंसिडेंट रे ऐसे नॉर्मली आई है। An incident ray falls normally on the outer edge of the glass slab। अब कह रहे हैं इसके लिए इस फिगर में एंगल I और एंगल R की वैल्यू निकालेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल है और बहुत वो है। आप देखो बच्चा हमें क्या बताया था, द एंगल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस फिगर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, डेरिवेशन अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अगर किसी तरह से मैं साइन R की वैल्यू निकालने में कैपेबल हो गया तो मेरे हिसाब से आप सब जानते हैं। अब बेटा देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल रे ये नॉर्मल है, इसी के ऊपर इंसिडेंट रे आई है, हैन इंसिडेंट एंगल इज जीरो। इंसिडेंट एंगल जीरो हो गया क्योंकि I इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करें, साइन R इज इक्वल टू साइन I अपॉन N।
और बच्चा साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, आई की वैल्यू कितनी है 0, 0 अपॉन एन, हेंस साइन आर इज इक्वल टू 0 और हेंस एंगल आर इज इक्वल टू 0। यानी कि बहुत अच्छा है, प्लीज़ तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, अगर एक रे नॉर्मली किसी ग्लास स्लैब के एज पर आ रही है तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू या एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट करो, देन प्लीज कीप इन माइंड एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू 0 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, हो गया। अब देखो फिगर हमने आपको बता दी, ये क्वेश्चंस बोर्ड में बना था, ये बता दिया। अब बेटा एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखना मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा आज की वीडियो में, आप भी अपने आप को अंडर मार्क करके रखें जहाँ आपको दिक्कत आई। सबसे पहले देखो 4 मीडियम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाली जो फोटो हुई है इसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये स्नेल्स लॉ लगाया जाए तो n इज इक्वल टू साइन आई वन बाई साइन आर वन, ये रहा I1 ये R1, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू n। ओके गाइज, 4 मीडियम सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों के लिए लगाया जाए तो देखना n इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2, कौन क्या लिखता है कैसे लिखता है वी डोंट केयर अबाउट इट बेटा, सिंपल बात की गई है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा n साइन I2 बाई साइन R2, हो गया। अब कह रहे हैं बट अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग देखो बच्चा अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहे हैं। हम फिगर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, ये देखिएगा इधर और ये इधर दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये वाली जो लाइन यहाँ ये जेड जैसी है, दीज टू आर द अल्टरनेट एंगल। और अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R1, ये रहा एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R1। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट को तो छेड़ना नहीं है, सेकंड इक्वेशन में जिस जगह I2 आया हुआ है I2 की वैल्यू रखिएगा, बहुत संभल करके देखना। गाइस देखो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लिखा है, यहाँ लिखूं तो हमारे पास आएगा साइन R1 अपॉन साइन R2। पहली इक्वेशन ने हमें बता दिया था कि n एंड R1 आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पता है, वो लोग एक सेकंड के लिए मेरे साथ चले। बच्चा अगर A ऐसा साइन और B किया हुआ है, इसका मतलब है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद B, इट मीन्स A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा और A कम होगा तो B भी कम होगा। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स A बढ़ेगा तो B कम होगा। अब देखो आप इक्वेशन 1 में देखो बेटा, इक्वेशन 1 कहती है कि एंगल R1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ देखो n है तो यहाँ 1/R1 है, R1 ऊपर चला गया, अगर R1 ऊपर चला गया तो क्या होगा, अगर R1 हमारा ऊपर चला गया तो n हमारे पास 1/n आ जाएगा, 1/n। बट आप देखिएगा 1/n आएगा, वहाँ लिखा गया है 1/n इज इक्वल टू साइन R1 बाई साइन R2। लेकिन बच्चा हमारा मकसद 1/n निकालना नहीं है, हमारा एम n निकालना है। सो n ऊपर आ गया तो ये पलट देंगे तो साइन R2 ऊपर चला गया और साइन R1 नीचे। एंड दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे पास इक्वेशन 5 आई है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इक्वेशन 5 को देखिएगा एंड आफ्टर दैट कंपेयर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 5। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 5 से कंपेयर करना है। देखो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 5 से जब आप कंपेयर करेंगे गाइज, n दोनों कंपेयर हो गए, लेफ्ट साइड इक्वल होगी, राइट साइड को इक्वल करो तो राइट साइड अगर इक्वल करें तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू इधर है साइन R2 बाई साइन R1। बच्चा बेस कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास है साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, ये साइन I1 रहा, ये साइन R2 है। नीचे लिखा गया है इफ साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, मतलब एंगल बहुत स्मॉल है, साइन थीटा थीटा के बराबर है। अगर बच्चा साइन थीटा थीटा के बराबर होगा तो साइन आई के बराबर होगा और साइन I1 एंगल I1 के बराबर और साइन R2 एंगल R2 के बराबर। हेंस एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2 एंड दैट फुलफिल द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम आपको।
ये एंगल I1 एंगल R2 के बराबर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारा लेंस। लेंस के ऊपर अगर हम जाए बात करें, लेंस क्या है, तो गाइस बोला गया है ए पार्ट ऑफ एन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ टू होलो स्फीयर्स। बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया आज पहली बार, मतलब आज तक लेंस के बारे में बोला गया था द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन, एक ऐसा मटेरियल जो रिफ्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आज बोला गया है द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन एंड मेड अप ऑफ द टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, दो स्फीयर से मिलकर के बना है। आज इस बारे में बात करेंगे कि दो स्फीयर से कैसे बना है, कह रहे एंड यूज फॉर रिफ्रैक्शन। गाइज हमारे पास लेंस आएगा और लेंस को कैटेगराइज कर दिया दो कैटेगरी में, वन इज द कनकेव एंड अनदर इज द कॉन्वेक्स। कह रहे आप एक बात को सेटिस्फाई कर दीजिएगा, हाउ यू से एज कि दिस इज कनकेव एंड दैट इज द कॉन्वेक्स, कैसे कह सकते हैं। तो हम एक बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, सेम मटेरियल है। गाइज दोनों के दोनों सेम मटेरियल को अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर कंबाइंड कर दूँ और इधर से इसको अगर इरेज आउट किया जा रहा है, देखिएगा येलो बन के तैयार हो गया। देखिएगा कॉनकेव लेंस इज देयर। डेफिनेशन फिगर को देख करके बोलेंगे, कॉनकेव लेंस इज ए टाइप ऑफ लेंस विच इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट which is broader from the edge and thinner from the mid section। एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, that is called as concave lens। and concave lens मिरर से उल्टा है बच्चा, concave lens is used for diverging the rays। सेकेंड हमारे पास है कन्वेक्स, कन्वर्जिंग, कन्वेक्स ग्लास का दूसरा नाम कन्वर्जिंग है। अब कंडीशन ये है कि दो स्फीयर से कन्वेक्स बना के दिखा दो सर। तो देखो बेटा, एक स्फीयर ये रहा और दूसरा स्फीयर ये रहा, आप दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के मटेरियल को इंटरमिक्स करो। इंटरमिक्स करते ही एक्स्ट्रा मटेरियल को अगर मैं इरेज आउट कर दूं यहाँ से, देन द सेम टाइप ऑफ लेंस इज ऑब्टेन्ड देयर। देखिएगा कॉन्वेक्स कितना सुंदर बना है। अब अगर यहाँ बात करें तो क्या बोलेंगे, द लेंस विच इज थिनर फ्रॉम द एज एंड थिकर फ्रॉम द मिडल सेक्शन। एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, देन दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। एंड कन्वेक्स लेंस, एज आई टोल्ड यू, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग ग्लास। कन्वर्जिंग दैट इज एबल टू कन्वर्ज द रेज। बेटा दोनों चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे दिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप अटेंटिव रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का वाइड डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। एक बार लास्ट में फिर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैक्सिमम शेयर करें आप दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी पढ़ लें। थैंक यू।